ये पूरी जिंदगी इनके बड़े उलमा मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह ताला को क्या क्या गालियां देते रहे, यहां तक कहा कि अनकरीब इसने दावे नबूवत कर देना, नाऊज़ु बिल्लाह। मदूदी साहब के स्टूडेंट्स उनको कहते थे सर कुछ जवाब दें, उन्होंने कहा कि मैं दावे नबूवत किए बगैर दुनिया से चला जाऊंगा और मर के इन्हें जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। सरकार आज मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह को 44 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट दुनिया से गए हुए। 1979 में उनकी डेथ हुई थी। इन 44 सालों में तमाम मकातबे फिक्र का कोई एक हक गो आलिम भी पैदा नहीं हुआ जिसने अपने उन बड़े बुजुर्गों के गुनाहों की माफी अवाम से मांगी हो जो मदूदी साहब के ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाते थे कि ये दावा नबूवत करके मरेगा। कम से कम इतनी हया तो कर लेते। तौफीक ही नहीं हुई, अल्लाह की तरफ से तौफीक नहीं मिली ना। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला ने इस पूरे के पूरे तबके से ही अपना हाथ उठा लिया हुआ है, वरना इन्हें तौफीक मिलती ना। अब तो प्रैक्टिकली साबित हो गया ना, लेकिन नहीं। और दूसरी तरफ मदूदी साहब को अल्लाह ने क्या इज्जत दी है, अल्लाह ने उन्हें डॉक्टर इसरार जैसा एक रूहानी बेटा दिया, ठीक है जी, जिनके जरिए वो काम जो उन्होंने किताबी शक्ल में तफहीमुल कुरान की शक्ल में किया था, बयानुल कुरान के जरिए वीडियोस की फॉर्म में पूरी दुनिया के अंदर कुरान की तफसीर पहुंची। अल्लाह ताला ने उन्हें एक रूहानी बेटी दे दी जो उनके जमात के एक रुकन सरगोदा के जो अमीर थे जमात इस्लामी के, उनकी बेटी डॉक्टर फरद हाशमी। उस एक बेटी ने कुरान की दावत पूरी दुनिया के अंदर आम कर दी। तो मदूदी साहब का फैज तो माशाल्लाह दुनिया में नजर आ रहा है। मुझे तो किसी पुराने बुजुर्ग का भी फैज नजर नहीं आ रहा उस फॉर्म के अंदर जो इस तरीके से मदूदी साहब का। डॉक्टर अबू अमीना बिलाल फिलिप्स जो अमेरिकन सिटीजन थे, क्रिश्चियन थे, फिर एथियस्ट हो गए, अल्टीमेटली मदूदी साहब का एक छोटा सा किताबचा उन्होंने पढ़ा फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इस्लाम के ऊपर, वो मुसलमान हुए। फिर वो सऊदी अरब आए, अरबी में डिप्लोमा किया, फिर पीएचडी की हदीस की फील्ड में। फिर जब 92 के अंदर अमेरिकन फौजें बुला ली थी सऊदीया वालों ने सद्दाम हुसैन से बचने के लिए, उस दौरान इनको उन्होंने हायर किया अमेरिकन फौजियों के सामने इस्लाम को पेश करने के लिए। कितने लोग मुसलमान हुए, हजारों अमेरिकन मुसलमान हो चुके हैं अबू अमीना बिलाल फिलिप्स की दावत की वजह से। और वो खुद मुसलमान हुआ है मदूदी साहब को देख के नहीं, सुन के नहीं, उनकी एक तहरीर पढ़ के, ठीक है। तो मुझे बताएं, वो उलमा जो उस वक्त उनको गालियां दिया करते थे, आज उन्हें मुआफी नहीं मांगनी चाहिए? मदूदी साहब के अपने बेटे ने यह बयान किया है कि मदूदी साहब उस मस्जिद में जुमा पढ़ा करते थे जिस मौलवी ने अपने ऊपर लाजिम किया था कि हर जुमे के खुतबे में उसने मदूदी साहब को तमाम अदबी गालियां देनी है। हत्ता कि एक खुतबे में तो उसने यहां तक कह दिया कि ये जो मदूदी सामने बैठा हुआ है ना, ये मर जाए और इसकी कब्र के ऊपर जो घास उगेगी ना, और कोई बकरी वो घास भी खा लेना, उस बकरी का गोश्त भी हराम है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस लेवल का बुग्ज और जहर एक मौलवी के अंदर ही हो सकता है। यकीन करें ये किसी दुनियादार में भी नहीं होता। किधर इसका दिमाग जाता है? तो वो बेटा कहता है मैं तो घर आके नाराज हुआ, मैंने कहा जी अम्मा जान, ना तो मैंने जुमा वहां पर अब्बा जी को जाने देना। तो मदूदी साहब वही ठंडी तबीयत, उन्होंने कहा बेटा इससे क्या फर्क पड़ता है। आज उस मौलवी का नाम मुझे भी नहीं पता, ठीक है जी, ना उसकी मस्जिद का कोई तारुफ है। बस ये मिसाल थोड़ी सख्त है लेकिन समझाने के लिए कि अबू जहल का तारुफ आज रसूलुल्लाह की वजह से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस मजहूल यानी अननोन मौलवी का तारुफ मदूदी साहब की वजह से है। इससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है हमारे लिए। दैट्स ऑल।